उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा करें। हम सर्वस्व परित्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं, इसलिए आप हमें अभी त्यागिए नहीं, जाने के लिए नहीं कहिए। और फिर आप जो ये कथा कहते हैं ना, ये कथा देखो कि हमने भी बहुत कही सुनी है, तो हम आपसे सुनाते हैं, आप भी सुन लीजिए हमारे। तो भगवान ने कहा गोपियां बताओ क्या कहते हैं। तो गोपियां कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा हमने सुनी, हमारी आप सुनो, फिर आप ही फैसला कर देना। बोलो ठीक है सुनाओ। बोला एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, वो सदा साथ ही रहते थे, पर एक बार ब्राह्मण को बाहर जाने का अवसर आया। और ब्राह्मण पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था। पत्नी उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे और उसको भोजन करवा के ही भोजन करते थे। तब उसने कहा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी आपके बिना। तो ब्राह्मण ने एक युक्ति निकाली, उसने अपना फोटो जो है चित्र वो ब्राह्मणी को दिया और कहा तुम मेरी अनुपस्थिति में इस फोटो के पूजा कर लेना और इसके भोग लगा देना और फिर भोजन कर लेना। तो ब्राह्मणी उस फोटो की पूजा करते, अर्चा करते, आरती करते, भोग लगाते, इस तरह से वो समय को व्यतीत कर रहे। एक दिन भगवान क्या हुआ कि ब्राह्मणी किवाड़ बंद करके और पति देव की पूजा में लगी हुई थी। तो जब पूजा कर रही थी तो इतने में क्या हुआ कि उनके पति आ गए और पति ने किवाड़ खटखटाया, आवाज लगाई कि किवाड़ खोलो। अब पत्नी पहचान गई कि मेरे पति आ गए। अब प्रभु आप ये बताओ कि वो उस फोटो की पूजा करते रहे या पति के लिए किवाड़ खोले उठ के। तो भगवान बोले भाई इसमें क्या बताना है, अब तो सचमुच के पति आ गए तो उठ के किवाड़ खोलना चाहिए। बोले भगवान आपने बिल्कुल सही बात की। इसी तरह देखो कि जो सांसारिक पति हैं उनकी सेवा शुश्रूषा किस लिए की जाती है? आपके लिए तो की जाती है। सबके परम पति तो आप ही हैं, तो इसलिए हम ये सब कुछ आपके लिए तो कर रहे थे, पर अब आप ही हमें मिल गए तो हम संसार में कैसे हो सकते हैं? इसलिए हे प्राणनाथ अब हमें लौटने के लिए मत करिए। यदि आप कहेंगे तब भी हमारे पैर चलकर वहां जाने में समर्थ नहीं है और हमारे हाथ जो है वो अब कुछ करने में भी समर्थ नहीं रहे। इसलिए हे श्याम सुंदर अब तो आप हमें अपने अधरामृत का पान करवाइए। अधरामृत क्या है? एक तो धरा का अमृत होता है, धरा माने पृथ्वी धरती, धराया अमृतम धरामृतम,
और ने धराया अमृतम अधरामृतम, कि जो दिव्य रस है उस दिव्य रस को हमें प्रदान कीजिए। हे नाथ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके सामने ही आपका ध्यान करते हुए इन शरीरों का परित्याग करते हैं, पर अब हम लौटकर नहीं जाएंगे। भगवान ने देखा कि गोपियां हैं वो अब लौट नहीं सकती, तो भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया और भगवान उनके साथ राज करने लगे। जब ऐसा हुआ तो गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो ये कह रहे थे, पर वास्तव में तो ये भी हमें चाहते। जब ऐसा हुआ तो सबके अंतर धीरे है, भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए गोपियों के बीच में। अब गोपियों ने देखा कि भगवान नहीं है, अंतर्धान हो गए हैं, दिखाई नहीं देते, तो गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई, अधीर हो गई और श्याम सुंदर को पुकारने लगे। श्याम सुंदर को पुकारते हैं गोपी कि हे नाथ, आप कहां चले गए? बड़े व्याकुल हो गए, वो इधर उधर देखती है, पूछती है, लता से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, कभी तुलसी से पूछती है कि हे वृंदा, आपने श्याम सुंदर को देखा? आप कितनी पुलकित हो रही हो, आपने अवश्य ही देखा होगा, आपके भी तो वो प्रियतम है। इस प्रकार गोपियां अधीर होकर श्याम सुंदर को खोजती है। तो खोलते खोलते गोपियां वृक्षों से, लता पता से पूछा, पर श्याम सुंदर का कहीं पता नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि गोपियां भगवान की कृष्ण की लीला में इतनी उन्मत्त हो गई कि अपने को तो भूल गई और भगवत भाव को प्राप्त हो गई। एक गोपी कृष्ण बन गई और दूसरी गोपी जो है वो पूतना बन गई। इस तरह से एक काली नाग बन गई और एक कृष्ण बन गई कि तू निकल यहाँ से, यमुना को छोड़। इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगे और ये करते करते वो भगवान को बोलती है, पर भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब गोपियां अधीर होकर भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। वन का प्रदेश है, रात्रि का समय है और भगवान अचानक अंतर ध्यान हो गए। गोपियों के प्राण हैं तो गोपियां बड़ी व्याकुल है। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में
गोपियां हैं वो बड़ी व्याकुल हो रही है कि भगवान है वो किधर चले गए, अंतर्धान हो गए। तो सब जगह खोजती खोजती फिर गोपियां फिर वन में आगे चल पड़ी। तो उनको एक गोपी के चरण चिन्ह दिखाई दिए और साथ में भगवान के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो गोपियां कहने लगी कि निश्चय ही ये गोपी धन्य है जिनके साथ भगवान गए हैं। और आगे जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ देखो इनके लिए उन्होंने पुष्पों का चयन किया है। नित्य ही उनकी बेड़ी में उन्होंने पुष्प लगाए होंगे। फिर आगे गए तो उन्हें वो गोपी जो है वो दिखाई दे। वो भी उनकी तरह से अधीर होकर व्याकुल हो रही थी। तो गोपियों ने उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि मैं देखो उनके साथ आई, उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया, पर फिर मैंने उनसे कहा कि हे श्याम सुंदर, अब मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए आप चाहो तो मुझे जहां चाहो ले जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और वो जब जैसे ही कंधे पर मैं बैठने लगी तो इतने में अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार वो भी विलाप कर रही थी। अब वहां से गोपियां हैं, उन्होंने सोचा कि इस तरह से यदि हम आगे चलते जाएंगे तो भगवान है वो भी आगे चलते जाएंगे। वन है, इसके अंदर है कंकर है, पत्थर है, कांटे हैं, तो उनके पैरों में डूब जाएंगे। इसलिए हमें लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे गहरा जंगल है, तो गहरा जंगल होने से अंधेरा है। तो गोपियां चाहती हैं कि श्याम सुंदर को कष्ट नहीं हो, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वो भी आगे चलते जाएंगे। तो गोपियां यमुना नदी का जो पुलिन है, तट है, बालू का रेत से युक्त, वहां पर आ गई और आकर वहां
भगवान को पुकारने लगे। इसको गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकां जन्मना हृदय त्रयत इंदिरा सर्वदयि दैत दृश्यतां दीक्षितां हे प्राणनाथ, हम आपकी दासियां जो हैं वो आपको ढूंढ रही हैं। प्रभु, आपके व्रज भूमि में अवतार लेने से इस व्रज भूमि की शोभा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है और लक्ष्मी जी है वो निरंतर यही निवास करने लगी है। इसलिए हे प्राणनाथ, हमने आपके लिए ही प्राण धारण कर रखे हैं। हम आपकी ही हैं और आपको ढूंढ रही हैं, तो कृपा करके दर्शन दीजिए। सरदुदासे साधुदात साधु सरदुदोदर प्रेम साधु सुरतनाथ से सुरदास का परम निम्न तो मेरे क्यों बधर। कि हे प्रभु, आपके जो नेत्र हैं जो कमल के सौंदर्य है उसको भी चुराने वाले हैं, तो ऐसे नेत्रों के कटाक्ष से हमारा हृदय है वो भेद चुका है। क्या नेत्रों से मारना क्या मारना नहीं होता? क्या वो वध नहीं कहलाता? हे प्रभु, आपने हमारी बहुत तरह से रक्षा की। यदि हमें मारना ही था, इस तरह से छोड़ना ही था, तो फिर हमारी रक्षा ही क्यों की थी? आपने हमें यमुना जी के विषैले जल से बचाया, काली नाग से बचाया, इंद्र ने वर्षा की तो उससे बचाया, और दावाग्नि से हमारी रक्षा की, राक्षसों से हमारी रक्षा की। इस प्रकार बार बार आपने हमारी रक्षा की। गोपियां ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रभाव को नहीं जानती थी। गोपियां कहती हैं, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल नाम अंतरात्मा विघ्न साक्षितम मित्र गुप्तये सखौ देवान सात्वतां कुले। कि हे प्रभु, केवल आप यशोदा के ही पुत्र नहीं है, आप तो संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में विराजमान रहने वाले हैं। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवताओं के संकट को दूर करने के लिए आपने इस धरा पर अवतार धारण किया है। इसलिए हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। जिसे आपके कर कमल से आपने श्री का लक्ष्मी जी को ग्रहण किया है, वो कर कमल हमारे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार अधीर होकर
गोपियां जब प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हम आपके चरणारविंद हैं, वो इतने कोमल हैं कि उनको अपने हृदय में भी धारण करती हुई धरती हैं, क्योंकि हमारा हृदय कठोर है। तो कहीं आप जंगल में घूम रहे हैं तो कोई कंकर पत्थर है, कांटा है, आपके कोमल चरणों में मैं चुभ जाता। अतः हे प्रियतम श्याम सुंदर, हम आपकी निःशुल्क दासियां हैं, हम पर कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। तो भगवान ने जब देखा कि गोपियां बिल्कुल अधीर हो गई है, तो भगवान वहां पर सहसा प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियां प्रसन्न हो गई। किसी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, किसी ने भगवान की भुजा पकड़ ली, किसी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। सहस्र सहस्र गोपियां हैं, बहुत गोपियां हैं। और अब भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई तो गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका अंग जिंग पाकर वो प्रसन्न हो गई। उनके दर्शन करके आनंदित हो गई। एक गोपी कहने लगी कि भगवान, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे जिनको चाहते हैं उनको ही वो चाहते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो नहीं चाहते उनको भी चाहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि चाहने वाले और न चाहने वाले दोनों की ही उपेक्षा कर देते हैं। तो आप इनमें से कौन से हैं? तो भगवान कहने लगे कि देखो गोपियों, आप जो पूछ रही हो कि चाहने वाले को जो चाहते हैं, ये जो संबंध होता है ये तो स्वार्थ का संबंध होता है। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, पति का भी स्वार्थ है, पत्नी का भी स्वार्थ है। तो ये सांसारिक स्नेह होता है, दोनों एक दूसरे को परस्पर चाहते हैं। दूसरे इससे जो विपरीत होते हैं कि जो नहीं चाहते तब भी उनको चाहते हैं। जैसे संतान होती है, बेटा है, बेटी है, तो माँ बाप यदि बेटा नहीं भी चाहे तो माँ बाप चाहते हैं कि इसका हित हो जाए, इसकी भलाई हो, वो उसको चाहते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचित् पितुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती।
तो ये माता पिता ऐसे होते हैं। तीसरे जो है वो चाहने वाले को भी नहीं चाहते, फिर जो नए चाहने वाले उनको चाहने का तो प्रश्न ही क्या हुआ। तो वो गोपियों 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मा रामा, जो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही जिनको आनंद प्राप्त है, बाहरी किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, अपने अंदर ही तृप्त है। दूसरे याप्त कामा कि जिनकी संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो गई है, कोई कामना नहीं रह गई है, तो वो भी नहीं चाहते। तीसरे कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानते नहीं, वो भी ऐसे होते हैं। और चौथे गुरुद्रोह, जो गुरु से द्रोह करने वाले होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं।